हालांकि इस बीच हमारे साथ एक पैनल में सचिन और जुड़ चुके हैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। सचिन, बहुत बहुत संक्षेप में आपका आज का कॉल 10 सेकंड में। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर रिलायंस में ही खरीदारी करनी है। ब्रेकआउट लेवल है 1300 के आसपास का, 4 महीने का कंसोलिडेशन जोन था ये। एंड जिस तरीके से वीकली आरएसआई प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है क्विक मूव हो सकती है लगभग अराउंड 1360 तक की। डिस्क्लोज होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। स्टॉप लॉस आपको 1274 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 1325, सेकंड टारगेट 1360। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कूदते हैं रिंग में। और सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर इन्फोसिस में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। एक काफी अच्छी ओपनिंग हुई है, 1440 के आसपास का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे ही इसने एक स्विंग बनाया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 1500 तक की हेडरूम यहाँ पर इमीडिएटली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी इन्फोसिस के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1436 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है 1500 के लक्ष्य के लिए। ओके, इन्फोसिस 1460 पे आपका बाय कॉल है। सचिन, BEL या HCL, एक बार अगर दोनों में से कोई स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छे लग रहे हो, क्या व्यू होगा आपका? इनफैक्ट मुझे BEL ही अच्छा लग रहा है। एक काफी समय से एक हर्डल था अराउंड 300 के आसपास, वो इसने क्रॉस किया है। इनफैक्ट अगर हम इसको वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस थी, उसका भी ब्रेकआउट पॉइंट है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़े लंबे तेजी के लिए वेल पोजिशनड है। टेक्निकली देखा जाए तो लगभग अराउंड 330 340 के आसपास के इसके लाइफ हाइज तक मुझे लग रहा है ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफी ब्राइट है, तो यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 300 मुझे लग रहा है एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो स्टॉप लॉस आई थिंक 398 298 के नीचे लगाना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे। हो सकता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम 322 तक नजर आए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि 340 को पार करने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, 340 को। और एक बार जब BL में स्विंग आता है तो ये एक बड़ा स्विंग प्रोवाइडर है, याद रखिएगा। HCL BL आपके स्क्रीन पे, और डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए BL इस वक्त जा रहा है अपने करियर की सेकेंड बेस्ट हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी 318। दिसंबर 2024 का स्विंग हाई था। अच्छा, इस बीच सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन जी, क्या ट्रेड पकड़ा है आपने? वीरेंद्र जी, इन्फोसिस के बाद मुझे लग रहा है TCS में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो ओपनिंग काफी सिग्निफिकेंट रही है। एक हर्डल था अराउंड 3350 के आसपास का, वो उसने गैप के साथ ओपन किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 3500 तक की हेडरूम अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर TCS में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3340 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 3450 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3500 का। खरीदारी करनी है TCS के फ्यूचर्स में। TCS के फ्यूचर्स में बाय करना है। पूरा IT स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ अब डे हाई के स्तर पे आके निफ्टी IT ट्रेड करता हुआ। सचिन, एक बार HDFC बैंक देखिए, इस गिरावट में बाय करना है या अभी थोड़ा रुक जाए? अनुज जी, इनफैक्ट एक काफी वर्टिकल रैली तो जरूर हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हेल्दी होगा। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है 1930 1900 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पर वापस मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली जो अभी प्रोग्रेस हो रही है वो इमीडिएट बेसिस पे फिजल आउट नहीं होगी। इनफैक्ट थोड़ी से कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि 2040 से लेके 2100 के लेवल के लिए ये पर्टिकुलर चाल और एक्सटेंड हो जाए। तो आई थिंक थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है, तो आई थिंक 1930 तक मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। जी हाँ, और शुरुआती 15-18 मिनट के स्विंग हाई को अगर कोई बास्केट काट रही है तो इट्स कम्प्लीटली ऑटो NIT। खैर, अभी काम करते हैं, यहाँ से 4 का चौका ले लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे एक एक करके। आशीष बैधी जी सस्ता ऑप्शन देंगे आज, और यहाँ पे आशीष बैधी जी के बाद सचिन जी के पास चलेंगे हम FN सुपरस्टार के लिए। 4 का चमत्कार प्रकाश का अवसर पिक करेंगे, और मिड कैप फंडा सिद्धार्थ खेमका जी। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, फोकस यहाँ पर IT पे ही होगा। एंड वहां पर मुझे लग रहा है इन्फो एज या नौकरी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, एक काफी क्लियर आउट परफॉर्मर था विद इन द IT पैक। एंड जिस तरीके से यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट है 60 मिनट चार्ज पे एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन से, तो लगभग मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली 7240 तक आज के सत्र में ही नजर आनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा 7410 का,
इंट्राडे टारगेट होगा 7240 का, खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 7035 पर। ओके, इन्फो एज आपका ट्रेड है। मीनवाइल सचिन के पास एक कॉल है, सचिन के पास चलते हैं। सचिन बताइए क्या कॉल पिक किया आपने? अनुज जी, सरप्राइजिंगली रियल एस्टेट स्पेस में से भी मोमेंटम नजर आ रहा है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है डीएलएफ पे ध्यान देना चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट एवरेज सपोर्ट है लगभग अराउंड 682 के आसपास, उसके ऊपर की इसने ओपनिंग मेंटेन की है, एंड जिस तरीके से डेरिवेटिव डेटा है मुझे लग रहा है 720 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर डीएलएफ में मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 684 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने हैं 720 के टारगेट के लिए। काउंटर अच्छा है, होल्ड करें लॉन्ग। सचिन ये आपकी कॉल भी थी सुबह की, जो टॉप कॉल्स थी उसमें आपने रिलायंस का ही जिक्र किया था। खुला फ्लैट लेकिन अब डे हाई पर, इसको कैरी करना है, प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेल करना है, क्या अप्रोच होगी इंक्रीमेंटल? डेफिनेटली इसे होल्ड करना है। इनफैक्ट यहाँ पर और अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की ही सलाह होगी। ओवरऑल क्लस्टर अगर हम देखें तो पिछले 4 महीने से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन को ये काट रहा है, एंड वीकली चार्ट्स पे इसके आरएसआई ने ऑलरेडी वो 50 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री काफी क्लियर है। मुझे लग रहा है 1360 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। जो ट्रेडिंग के लिहाज से हमने पहला टारगेट दिया है वो लगभग अराउंड 1325 पे है। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1360 का, बट मुझे लग रहा है ये रैली काफी सिग्निफिकेंट होगी, तो इसीलिए मोमेंटम चेज करना ही चाहिए 1274 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए इस रैली को आपको चेज़ करना ही है, मोमेंटम को चेज़ करना ही है, ये आपके लिए एक अप्रोच होगी। एक इस शो को समेटने का समय है। राजेश जी, गावत सर हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। सिद्धार्थ जी, मानस जी, आशीष बैती जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर 10 सेकंड का लौटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।